नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 8वां दिन है। रूस ने पूरे यूक्रेन में तबाही मचा के रखी है। कई सारे यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं और पूरी यूक्रेन की अर्थव्यवस्था से लेके बिल्डिंग से लेके जान माल को बहुत नुकसान हुआ है। अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि रूस जो है वो परमाणु युद्ध करेगा या नहीं, परमाणु बम गिराएगा या नहीं यूक्रेन में। पूरी दुनिया इसी विषय को सोच रही है, इसी विषय में सोच रही है कि क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में परमाणु युद्ध कर सकते हैं या नहीं। यह सोचने से पहले हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि अक्सर ये कहा जा रहा था कि रशिया जो है वो क्राइमिया में कब्जा नहीं करेगा, लेकिन रशिया ने क्राइमिया में कब्जा किया। अक्सर ये कहा जा रहा था कि डोनबास में युद्ध नहीं करेगा रशिया, लेकिन रशिया ने डोनबास में युद्ध किया। अब यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि रशिया जो है वह परमाणु युद्ध नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं गिराएगा। लेकिन क्या वाकई रशिया परमाणु बम नहीं गिराएगा, परमाणु युद्ध नहीं करेगा? यह जानने से पहले यह जान लीजिए कि पिछले गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने टीवी चैनल में कहा था, बाहर का कोई भी अगर हस्तक्षेप करने की सोचेगा, अगर कोई भी ऐसा करेगा तो उसे ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो उसने कभी इतिहास में भी नहीं देखे होंगे। यह सीधे तौर पे परमाणु बम की धमकी दी गई थी व्लादिमीर पुतिन द्वारा पूरी दुनिया के देशों को। रूस का यह मानना है कि यदि धरती में रूस ही नहीं रहेगा तो इस ग्रह की हमें क्या ज़रूरत। कुल मिला के रूस ये चाहता है कि पूरी दुनिया में अगर वह है तो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर दिखा के वह रहे, और अगर जैसा वह चाहता है वैसा नहीं हुआ तो वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और यहाँ पे देखा यह जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन के साथ आते जा रहा है। ये बात रशिया को और पसंद नहीं आ रही है, और पूरी दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो आर्थिक रूप से रशिया पर बैन लगाते आ रहे हैं। यह बात भी रशिया को पसंद नहीं आ रही है। कुल मिला के रूस के राष्ट्रपति इस समय और ज़्यादा खिसियाते आ रहे हैं, और ज़्यादा गुस्से में आते आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है रूस जो है वह परमाणु युद्ध छेड़ दे। लेकिन यदि परमाणु युद्ध छिड़ता है तो क्या होगा, यह सबसे बड़ी सोचने की बात है। इससे पहले अमेरिका दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा व नागासाकी में कुल 2 बार परमाणु हमला कर चुका है, और इसके परिणाम खतरनाक थे। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों ही हमले में कुल मिलाकर कम से कम 1.5 लाख लोगों की जान गई थी। परंतु दोस्तों, आपको यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि आज भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन पर इसका असर देखने को मिलता है। तो अगर यदि रूस परमाणु युद्ध करता है तो यह दुनिया के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। इससे हर देश प्रभावित होंगे। लेकिन उस समय 1945 में अमेरिका ने अपनी ताकत दिखा दी, और हो सकता है अब बारी है रूस की, और हो सकता है रूस जो है वह परमाणु युद्ध की सोचे, और हो सकता है रूस परमाणु युद्ध छेड़ दे। वो बात अलग है कि यदि पूरी दुनिया के देश रूस पर हर प्रकार से दबाव डालें तो स्थिति बदल सकती है।